हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है ट्रेड विद अली मिर्जा। जैसे कि हमने लास्ट टाइम अपना टॉपिक देखा था तो हमारा कैंडल से रिलेटेड था। कौन सी कैंडल्स क्या काम करते हैं, कितने हम डीपली उसके अकॉर्डिंग हमने उसमें बात किया था। ठीक है, तो आपको कैंडल से रिलेटेड समझ आ गया होगा। यदि कुछ क्वेश्चन है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला, आज का टॉपिक होने वाला ट्रेंड के अकॉर्डिंग कि अपना जो किस ट्रेंड में हमें ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, किस ट्रेंड को कैसे नजरिया वो आपको देखना हम बताएंगे, किस तरीके से कैसे देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है अपना वो है चार्ट पैटर्न। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो अपना चार्ट पैटर्न से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, अभी चार्ट पैटर्न होते क्या है, हमने सोचा कि जैसे कैंडल्स होती है दोस्तों, नहीं कैंडल्स के ही हमें पैटर्न्स देखने हैं। कैसे देखने ये हम आपको बताते हैं, और कितने टाइप्स के होते हैं ये भी देखते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा इस तरीके से हम ज़्यादातर आप कोई भी चार्ट देखते हो तो लकीर खड़ी रहती है। ठीक है, ये कैंडल्स है। ठीक है, मार्केट क्या करता है, इस तरीके से अप आया फिर डाउन गया, फिर अप आया फिर डाउन गया, फिर अप आया फिर डाउन गया, फिर अप आया फिर इस तरीके से डाउन गया। तो इस तरीके से मार्केट अपना होता है। ठीक है, ये जो हम देखते हैं वो हम आपको आगे बताएंगे, वो अपना एडवांस है। ये रेजिस्टेंस होता है वैसे अपना, ये अपना सपोर्ट होता है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। तो इस बीच में मार्केट अप डाउन करता है। तो आपने देखा होगा ज़्यादातर ना मार्केट ऊपर गया फिर डाउन आता है, फिर ऊपर गया फिर डाउन आता है, फिर ऊपर गया फिर डाउन आता है। अब ये कंफर्मेशन तो हमने इसके अकॉर्डिंग पता लगा लिया। ठीक है, हम इसकी रेजिस्टेंस वाले पॉइंट को हम इसको ख़त्म कर दें और साथ ही साथ हम इसको मिटो दें। ये जो हमने पैटर्न बनाया था, तो आपको देखना किस तरीके से देखने में लगता है। ये इस तरीके से हम आपको पैटर्न देखने में आपको लगेगा। ये देखिए दोस्तों, अब जो मार्केट का जो ट्रेंड रहता है ना दोस्तों, इस वाले ट्रेंड को ये जो है ये ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया आधे पे फिर नीचे आया, फिर ये पूरा टच किया, ये पूरा हाई करके निकल गया मार्केट। ठीक है दोस्तों, तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं साइड वे ट्रेंड। ये लो दोस्तों, ये अपने साइड ट्रेंड पे काउंट होता है। तो इस केस में क्या होता है, इसमें आपको कैंडल ना बहुत छोटी छोटी कैंडल मिलेंगी, छोटी छोटी कैंडल मिलेंगी आपको, बड़ी भी मिलेगी लेकिन छोटी छोटी मिलेंगी। ठीक है, कमी साइड बोर्ड पर टच करेगा नहीं करा, इनकी विक भी कुछ टच कर दी मिलेंगी, कुछ अपनी साइड मिलेंगी। तो इस तरीके से मिलती है। तो इस पर हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं अपना ट्रेड ना करने की। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से हमें कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट प्रॉपरली ऊपर जा रहा है या प्रॉपरली नीचे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर दोनों ही जने हैं, बायर भी हैं और अपने सेलर भी हैं। ठीक है, इन दोनों का ही दबाव है। इन्होंने क्या करा, मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करी। कभी कभार आप देखेंगे तो वहाँ अगर हम लकीर नहीं काटते तो इस केस में एक कैंडल्स कुछ इस तरीके से भी होती है, इस तरीके से भी होती है, फिर वो डाउन भी आ जाती है। ये मार्किंग तो हम बात की बात है, लेकिन उससे पहले देखेंगे तो ये अप डाउन भी नीचे आ जाती है। ठीक है, तो ये आप ये चीज़ अपने क्लियर हो कि साइड में जो ट्रेंड होता है उस पर हमें ट्रेड नहीं करना होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सेलर और बायर दोनों ही होते हैं और दोनों में आपस में बुलिश और बेरिश मार्केट रहता है, तो लड़ाई होती रहती है। इस केस में हमें कंफर्मेशन नहीं होता कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। यदि इस वाले पॉइंट पर अगर देखेंगे तो थोड़ा वेट करेंगे आप, तो क्या होगा, उस बीच में ट्रेंड अपना चेंज हो जाएगा। ये लीजिए, अब ये अपना शुरू हो गया डाउन ट्रेंड। ट्रेंड जो चेंज हो गया अपना, जब इसने इसको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, तो अब शुरू हो गया अपना डाउन ट्रेंड। ठीक है जी, अब ये जो पॉइंट होता है यहां पर ज्यादा ट्रेडर लोग क्या कर रहे हैं, एंट्री बना लेते हैं अपनी, कि इसने इसको ब्रेक किया हमें अपने एंट्री बना दो। इतना आसान भी नहीं दोस्तों, जो आपको डीपली समझाएंगे उसमें आपको कंप्लीटली समझ आएगा। ठीक है, तो साइड बाई ट्रेंड आ गया, इसमें आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते। ट्रेंड से रिलेटेड अगर हम देखेंगे, देखिए कैंडल्स बनी, छोटी बनी और बड़ी भी बनती है, वो नीचे ही नहीं आती, वो नीचे ही नहीं आती। इस तरीके से अपने देखेंगे तो इस तरीके से रहती है। तो इस बीच में क्या होगा, ये कैंडल जो भी आपको मिलेंगी ज़्यादातर देखने को मिलेंगी, तो कैंडल्स किस तरीके से मिलती हैं आपको देखने के लिए अप ट्रेंड में। देखो दोस्तों, पहली कैंडल यहाँ मिली, दूसरी इसके अपोजिट यहाँ आगे मिल गई, तीसरी इसके अपोजिट आगे मिल गई, चौथी यहाँ बन गई, पांचवी यहाँ बन गई और छठी यहाँ बन गई। ठीक है, तो अब ये देखना चाह रहे हैं आप, और उसके इसमें क्या होगा, फिर यहीं से अपना ये बैक हो जाएगी। ये लो दोस्तों, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है ये हम कैसे कंफर्म कर रहे हैं, ये हम कंफर्मेशन कर रहे हैं। ये लो, ट्रेंड कौन सा दोस्तों, अपसाइड। ठीक है, अपसाइड ट्रेंड है, तो हम इसमें क्या, अगर आप इसका अकॉर्डिंग देखेंगे
तो मार्किंग कर देंगे तो इस बीच में आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगा। ये इस तरीके से डाउन अप डाउन अप डाउन, ये इसके बीच में टाइप करते चलेगी। तो कन्फर्मेशन हमें कहाँ मिल गया कि मार्केट ऊपर जा रही है फ्लैट। ठीक है, इनकी भी किससे टच होगी, इसकी इससे होगी, इसकी इससे होगी, इसकी इससे होगी, इसकी इससे होगी, किसी के वजह दोनों भी टच हो जाती है। ठीक है, वो जब हम उसको अपना लाइन वगैरह इस पर काटते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें कन्फर्मेशन हो जाता है कि ये अपना कौन सा पैटर्न है। ठीक है, फिलहाल के लिए भी ट्रेंड की बात कर रहे हैं, पैटर्न्स की बात नहीं है। तो ट्रेंड हमें कन्फर्म हो गया दोस्तों, अब ट्रेंड हो गया। ठीक है, साथ ही साथ इसी पॉइंट पे हम करते हैं अगले ट्रेंड की बात। कैंडल जैसे आई, ये आई, फिर ऊपर चली गई, फिर ऊपर चली गई, तो हम कहेंगे दोस्तों ये डाउन ट्रेंड है। नहीं, ये हाफ में, ये देखिए ये हाफ वाले पॉइंट में यहाँ से ये बाउंस कर गया, बैक कर गया, तो ये हाफ ट्रेंड है, इसको हम ट्रेंड नहीं मानेंगे। ट्रेंड का डाउन ये वाली जो गई है यहाँ पे हम लाइन काट देते हैं, इसीलिए क्योंकि ये कैंडल से ना पूरी डाउन नीचे तक आनी चाहिए। इसको जब तक हिट नहीं करेगा तो हमारा डाउन ट्रेंड नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, अप ट्रेंड आपको कंफर्मेशन हो ही गया है, डाउन ट्रेंड इस तरीके से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। मैं आपको एक दो पिक्स वगैरह भी नहीं, फोटो वगैरह उस पर शेयर कर दूंगा, तो उसको अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो जाएगा कैसे अप होता है, कैसे डाउन ट्रेंड होता है। ठीक है, इस बीच में जो हमने कल कैंडल्स की जो जानकारी दी है तो वो आपको बिनती मिलेगी इसमें। ठीक है, कुछ हैमर पैटर्न्स होगी, कुछ अपना मारो बूजो होगी, और कुछ अपना बुलिश एंगल फेन होता है। इसी बीच में सारी कैंडल्स अपनी अप डाउन मार्केट में करते रहते हैं, अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड भी क्लियर हो गया अपना, अप ट्रेंड भी हो गया, अप डाउन साइड में हमने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, तीन ट्रेंड क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इनकी चार्ट पैटर्न की, चार्ट पैटर्न कैसे कंफर्मेशन करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड जो हो गया है, अप या डाउन ट्रेंड में हम लोग ट्रेड करते हैं। चलो वो भी मैं लिखवा देता हूं आपको। ट्रेड जो लेना है दोस्तों, हमें जो ट्रेड हमें बाय करना है वो हमें कौन से ट्रेंड पे करना है, अप साइड पे, डाउन साइड पे, ठीक है, और साथ ही साथ अपने साइडवेज पे हमें ट्रेड नहीं करना है, इन दोनों पे हमें ट्रेड करना है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, अप पे करना है, डाउन पे करना है, साइडवेज पे हमें ट्रेड नहीं करना है। क्लियर है ना। ठीक है, तो ट्रेंड का हमें बोलेगा हमें कब ट्रेड इस पे लेना है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपना जो पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न्स किस तरीके से होते हैं। देखो, अगर आप पैटर्न्स देखोगे तो पैटर्न्स का इस तरीके से अपने कैंडल्स होती हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आपने तो कैंडल्स वगैरह तो बना दी इसमें कंप्लीटली, तो इसमें ये कंफर्म कैसे होगा कि ट्रेंड क्या कौन सा है और साथ ही साथ कौन सा पैटर्न इसमें बन रहा है। दोस्तों देखो, ट्रेंड की अगर बात करें तो ये अपना ट्रेंड हमें कंफर्म हो गया, मार्केट अप जा रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ हमें ये भी कंफर्मेशन लेना है, मान लीजिए अपना हैमर बना तो ट्रेंड कहाँ जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, जो कि हमने कल बताया था कंप्लीट। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें आगे कि इसमें ट्रेंड का तो हमने कंफर्म कर लिया, साथ ही साथ ये पैटर्न कौन सा बना हुआ है। दोस्तों एक ध्यान से देखिए, ये हमारा जो पॉइंट्स है ये अपना यहाँ पे लाइन काटेंगे। ठीक है, निक लाइन कर दी हमने, यहाँ पे अपनी एक लिक लाइन कर दी। ठीक है दोस्तों, अब इस बीच में मार्केट अपना फंस गया। वैसे तो साइड ट्रेड है, लेकिन हम इसको अकॉर्डिंग हम पैटर्न्स के थ्रू हम कंफर्म कर सकते हैं। ये अपना एम पैटर्न है दोस्तों, डाउन अप, ये नीचे जाएगा। अगर इस वाली सपोर्ट से टच हो रहा है तो दोनों ही पॉइंट इसके टच होने चाहिए इससे, ऊपर वाली सपोर्ट से, जब भी हम कंफर्म कर पाएंगे ये एम पैटर्न है। यहाँ पे हाफ में अगर खत्म हो जाता है तो एम ये पैटर्न नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ये ट्रेंड के अगर ये वाला अगर दोनों सपोर्ट में अगर ये दोनों कैंडल्स वगैरह इसकी टच हो रही हैं 1 2, ठीक है, दोनों साइड अगर अपनी टच हो रही है तो जाहिर सी बात है मार्केट अपना डाउन वेट पे जाएगा। इसको ब्रेक करने के बाद आप एंट्री ले सकते हैं, एंट्री एग्जिट वो भी बात की बता देंगे, फिलहाल के लिए मोटा मोटा आपको पैटर्न समझा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एम पैटर्न क्लियर हो गया। ठीक है, यहां से बना था ये, यहां से ये इस तरीके से आ रहा था मार्केट, तो हमने कंफर्म कर लिया ये अपना सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। इसको फिर भी कंप्लीट मैंने वैसे वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन मैं दोबारा जब आपको कंफर्मेशन पढ़ा रहा हूँ तो अपने कंप्लीट आपको बताऊंगा उसमें। ठीक है, सपोर्ट से नीचे टच होना हो, लेकिन कंफर्मेशन ऊपर का, दोनों पॉइंट इसके टच होने चाहिए, तभी ये एम पैटर्न अपनी आएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए अगले पैटर्न की बात करते हैं हम। आपने देखो पैटर्न अगर हम देखेंगे तो उसमें काफी सारे पैटर्न उसमें बनेंगे हमारे। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा देखने डीपली, क्योंकि आपको बेसिक आपको समझ आएगा इसमें। ठीक है, जो भी भाई बिगिनर है मेरे, तो थोड़ा सा डीपली समझिए, नहीं तो मैं इसमें पुरानी अपनी वीडियो लगा दूंगा इसमें कंप्लीटली आई बटन में, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं, वो आपको कंप्लीटली उसमें बताया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं डब्ल्यू पैटर्न्स की। ठीक है, जो हमने एम बताया था उसके अकॉर्डिंग ही है। मान लीजिए ये कैंडल्स बना,
अब ये जो है अपना कि ये कैसे कंफर्म होगा कि कौन सा पैटर्न है, ठीक है दोस्तों। तो उस केस में इस वाले पॉइंट्स पे जो है यहाँ पे एक मार्किंग कर देंगे जिसको हम बोलते हैं सपोर्ट है, ये अपना रेजिस्टेंस है, ठीक है। शॉर्ट में डालते हैं, जो हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ था हम शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं। सपोर्ट का SP हो गया, ठीक है, और रेजिस्टेंस का R हो गया, ठीक है, कंप्लीट समझते हैं अपना। अब देखते हैं दोस्तों, अब मान लीजिए इसमें समझते हैं ये वाली दोनों कैंडल्स की जो पॉइंट्स है अपनी नीचे सपोर्ट को टच कर रही हैं। यहाँ से कैंडल्स बन के आए, ठीक है, डाउन गए, डाउन जाने के जिसने इस वाले पॉइंट को हमारा 1 टच किया, ठीक है, हमने वेट किया, ऊपर गया, फिर इसने इसको भी टच कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। इस बीच में जो ऊपर भी निकल गया कोई इशू नहीं है। अब वो डाउन आके इस पे आके सपोर्ट पे टच हो गया अपना, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट्स क्या हो गया अपना, ये देखिए दोस्तों, ये रहा 1 टच हुआ, सेकंड ईयर टच हुआ, मार्केट कहाँ गया W पैटर्न। तो मार्केट कहाँ हो गया, ये अपना W पैटर्न अपना हो गया, ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना W पैटर्न। क्लियर है, M का ही बताया था, W का भी आपको बता दिया, रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट कहाँ होता है, उसको अकॉर्डिंग हम इसे कंफर्मेशन कर पाते हैं। बिना खींचे अगर आप देखेंगे तो आपको मोटा मोटा कंफर्मेशन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सेकंड पैटर्न क्लियर हो गया अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, एक पैटर्न और है, ठीक है। पैटर्न तो काफ़ी तरीके के हैं, लेकिन हम मोटा मोटा आपको बताया था ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए। दोस्तों अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आता है, कुछ अगर प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं कमेंट बॉक्स में कंप्लीटली आपको बताऊंगा कौन से पैटर्न किस काम आता है और कैसे क्या है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी आप सवाल पूछोगे उसके जवाब आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो हमने 2 पैटर्न कवर कर लिए। अब बात करते हैं थर्ड पैटर्न की। आपने देखा होगा इस तरीके से आते हैं पैटर्न। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा डीपली बताना पड़ रहा है, ठीक है। इस तरीके से देखेंगे तो ये इस तरीके से ये हमें देखने को मिलेगा कंप्लीट अपना। तो ये अगर हम चार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम कहेंगे सर ये तो M की तरह लगे। दोस्तों ये M नहीं है, ठीक है। बड़े वाले पॉइंट को इसने टच किया, ऊपर वाले इसको कैंडल्स को टच किया, दोनों हाफ पॉइंट्स हो गए, नीचे वाले पॉइंट को दोनों को इन्होंने टच कर दिया, ठीक है। SR रेजिस्टेंस सपोर्ट हमने मार्किंग कर दिया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अपना हेड एंड शोल्डर्स, हेड एंड शोल्डर्स, ठीक है। ये अपना बीच का पॉइंट हो गया, ठीक है। ये अपने जैसे गला होता है ना, इस तरीके से देखो गला लेफ्ट और राइट साइड, ये अपना लेफ्ट साइड हो गया, ये अपना राइट साइड हो गया, ये अपना हेड हो गया, ये दोनों शोल्डर्स हो गए, दोनों बड़े साइड में लेफ्ट राइट अपना गर्दन हो गई ये, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमें क्लियर हो गया। इस पे टच होना हो कोई इशू नहीं है हमें, ऊपर वाला पॉइंट टच है, नीचे वाला पॉइंट टच है, ठीक है। 1 और ये 2, ये अपना ओनली 1 क्लियर हो गया अपना हेड एंड शोल्डर्स। ये अपना ये वाला पैटर्न होता है कंप्लीट, ठीक है। अगर आप देखेंगे चार्ट के अकॉर्डिंग तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। बीच वाले पॉइंट मैथड नहीं करते, देखो इसकी पॉइंट कहाँ है, उसका देखो कहाँ जा रहा है, कोई इशू नहीं है, बट सिंगल पॉइंट पे इस पर टच करना चाहिए, दोनों साइड से इसकी ये टच होनी चाहिए। क्लियर है, हेड एंड शोल्डर्स क्लियर हो गया। तो आगे बढ़े, ये पॉइंट अपना आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हेड एंड शोल्डर्स में हमने कवर कर लिया। अब बात करते हैं फ्लैट पैटर्न की। फ्लैट एक तरीके झंडा होता है ना, वो पैटर्न हम कैसे कवर करें। आपने दोस्तों देखा होगा कैंडल्स इस तरीके से बनती है, फिर वो कैंडल्स वाली बात है, कैंडल्स बनी, ठीक है। इस तरीके से कैंडल्स बनी, अगर आप देखोगे तो इस तरीके से अपनी कैंडल्स बनती हैं, ठीक है। कैंडल्स बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम सी हो जाती है ना, तो इसलिए थोड़ा सा डाउन हमें करना पड़ता है। दोस्तों इस तरीके कैंडल्स वगैरह बनती हैं अपनी, ये टच, ये पॉइंट्स हो गए, टच हो गए ये सारे, ठीक है। ये वीक हो गए इनके, ठीक है। अब इसमें हम कैसे मार्किंग करेंगे कि ये जो पॉइंट्स है ये अपना कैसे, अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा मोटा मोटा, ठीक है। सिंपली हमने फिर एक लंबी लाइन खींचेंगे, इसकी वीक टच हो जाएगी अपनी इसमें, ठीक है। एक पॉइंट और खींचेंगे इसमें, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स है ये अपना झंडा देगा, झंडे का जो आकार होता है इस तरीके से होता है, ठीक है। ये अपना जो झंडा होता है, झंडे का आकार इस तरीके से होता है। तो हम देखेंगे इस पॉइंट में क्या है, ये देखो अब गया यहाँ तक, नीचे आ गया, फिर टच किया इसने, अब टच किया, ठीक है, फिर नीचे आ गया, फिर इसको टच किया सेकंड पॉइंट यहाँ तक, फिर नीचे आ गया। तो इस केस में 2 राउंड लेगा अपने, अगर सेकंड या तो 1 का ले लेगा या सेकंड का 1 और 2,
अगर दोनों पॉइंट अगर टच कर लेता कोई इशू नहीं है। अगर 3 राउंड अपने मोटा मोटा कंप्लीट करता है 1 2 3, तो इस बीच में मार्केट डाउनवर्ड पर जाता है। यही पैटर्न सेम अगर अपनी सपोर्ट काटने पर 1 2 दो साइड कंप्लीट करता है तो ये पैटर्न अपना अपोजिट होता है, ये अपना बैक साइड निकल जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। ठीक है दोस्तों, ये अपना क्लियर हो गया आपका फ्लैग पैटर्न किस तरीके से अपना ये टच होना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 पॉइंट इसके टच होना जरूरी है, चाहे अपना फर्स्ट का हो जाए चाहे सेकंड का हो जाए, थर्ड वाले पॉइंट का कहीं भी हो जाए, 2 पॉइंट इसमें कंप्लीट टच होनी, तो इसको अकॉर्डिंग अपना मार्केट आपको कंफर्म। फिर सेम कोई पॉइंट आता है अपना एंट्री यहाँ भी ले लेंगे अपना, ये अपना ब्रेक कर रहा है। क्लियर है दोस्तों, फ्लैग पैटर्न हो गया अपना, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लैग पैटर्न भी दोस्तों हमने कवर कर लिया। ठीक है, डीपली अगर आप चार्ट पे देखोगे ना, देखो हम नहीं बताएंगे आपको, आपको खुद कंफर्म करना पड़ेगा कि चार्ट पे देख के कि ये मार्केट का जो एफ पैटर्न वो वाला पैटर्न कैसे बन रहा है। ठीक है, ज़्यादातर आपने देखा होगा, देखो दोस्तों ये बड़ी कैंडल्स बनी, ठीक है, उसके बाद छोटी कैंडल्स बनती है, फिर इस तरीके से आ जाती है, फिर इस तरीके से आ जाती है। ठीक है, ये देखो ये इस तरीके से आ जाती है। अब ये कैसे कंफर्म करें कि ये कौन सा पैटर्न है। ये भी फ्लैग पैटर्न की तरह होता है लेकिन इसका नाम अलग है। ठीक है, वो हमको कंफर्मेशन बता देंगे। ठीक है, अब इस केस में कैसे कंफर्म करेंगे ये जो है ये कौन सा पैटर्न है और मार्केट किस ट्रेंड पे जाने वाला। दोस्तों सिंपली इसको क्या करेंगे, आपने जब देखा होगा आपको बताते हैं, ये इसकी वीक है, इसकी हाई और लो, हाई और वीक को ना लो करें मार्क कर देंगे दोस्तों, इसके हाई वाले पॉइंट पर और इसके लो वाले पॉइंट पर। ठीक है दोस्तों, अब इसने क्या करा, ये वाला अपना पॉइंट यहाँ बन गया, पहला कैंडल्स बना। ठीक है, पहला कैंडल्स बन गया, मान लीजिए ये अपना रेड कैंडल बन गया। ठीक है, अब इसने क्या करा, इसको टच कर दिया, वीक को ध्यान से रखना दोस्तों, इसने इसको टच कर दिया, मार्केट अब गया डाउन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसने इसको टच नहीं किया, फिर इसको टच किया इसने यहाँ पे सेकंड पॉइंट, फिर दोबारा डाउन टच पाएगा। ठीक है, एक ऊपर किया है, एक टच यहाँ नीचे का, एक फर्स्ट आया 3 टाइप टच हो गया, 1 2 3। ठीक है, 2 टाइप इधर टच हो गया अपना, कोई दिक्कत। अब ऊपर गया, तो अब जब ये ऊपर गया है तो इस वाला पॉइंट भी अगला वाला जो है इसका ऊपर ही जाएगा। ये जो अपना जो ट्रेंड है, ट्रेंड अपना अप साइड ही बनेगा दोस्तों इसका। ये रहा, 1 मिनट थोड़ा कंफ्यूज हो जाऊंगा, मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये अपना ये चला गया। ठीक, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये अपना ये लीजिए दोस्तों, ये ट्रेंड चला गया अप साइड। ठीक है दोस्तों, बड़ी कैंडल ना वहाँ से मार्क करेंगे डाउन करके, तो आपने देखा होगा इस तरीके से आपको पता लगता है। अगर यदि ये जो पॉइंट्स हैं ये कैंडल ऊपर जाने के बाद बैक हो जाता है, इसको ब्रेक कर देता है, तो समझ लो अगर यहाँ इस वाले पॉइंट पे बड़ी कैंडल्स बन जाती है, यहाँ पे यहाँ वाले पॉइंट पे बड़ी कैंडल बन जाती है, तो आप वेट कीजिए, देखेंगे उसके बाद फिर इसको ब्रेक करेगा, फिर ही डाउन में चला गया। तो अगर आपने पैटर्न्स देखा होगा, ये इस तरीके से पैटर्न्स होता है दोस्तों, मैं आपको क्लियर करता हूँ, ये इस तरीके से पैटर्न होता है अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, ये इस तरीके से दिखाते हैं ऐसा करके। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, इस तरीके से इसको मार्किंग कर देते हैं, दोनों साइड हो जाता है अपना। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट हो जाता है। तो इस पैटर्न का नाम मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसमें आप कंफर्मेशन कर लीजिएगा, मोटा मोटा सबके ये नाम है इसमें। ठीक है, फ्लैग टाइप इसको बोलते हैं, हमें थोड़ा एक नजरिए देखना है कि किस तरीके से हमें पैटर्न हमने कवर करने। ठीक है दोस्तों, ये कंफर्म हो गया। इसी तरीके से सेम अपोजिट इधर आ जाता है, उसमें बड़ा कैंडल इधर होता है। ठीक है, उसको मार्किंग कर देंगे, वो डाउन साइड आ जाएगा। ठीक है, बड़ी कैंडल है, उसका अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट इसके अकॉर्डिंग आपको कंफर्म लग जाएगा कि हाँ जी मार्केट अप जा रहा है डाउन जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया अपना। यदि अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप फिर मैं आपको बता रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये पैटर्न भी हमने क्लियर कर लिया। एक पैटर्न और है दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा। ठीक है, अब आपने जब मार्केट का ट्रेंड देख लिया डाउनवर्ड पर जा रहा, उस केस में यहाँ पे हमने मार्क किया हुआ है, ये लो जी, ये अपना R1 हो गया, ये S हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर दोबारा उठी, ये हाफ पॉइंट से उठ गया, इसने इसको एक वाले पॉइंट को टच कर दिया। अब आप वेट कर रहे हैं जी, ये तो डाउन जाके W बनेगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, कभी कभार क्या होता है, जब इसने 1 पॉइंट पे इसको पहली वाली वीक को इसको टच कर दिया, यहाँ पे जाके इसके बाहर निकल गया, तो 99% ये फिर अपना ये वाला राइट वाला पॉइंट बन जाता है, यहाँ से मार्केट अपना बाहर निकल जाता है। ठीक है, यदि ये जो पॉइंट है ये अगर इसको क्रॉस नहीं करता है, यहीं से रिवर्स कर देता है, तो आप देखना दोस्तों ये 101% फिर यहाँ से बैक हो जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये पूरा इसको टच भी नहीं करेगा, ये इसको सपोर्ट को टच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स से ना ज़्यादा है,
उन्होंने कोशिश करी थी ऊपर जाने की, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि पहले उसने टच किया ऑलरेडी। ठीक है, तो सेकंड टाइम देखें तो फिर अपना डब्ल्यू पैटर्न इसमें बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों? यदि अगर ऐसा नहीं होता है तो अपना राइट वाला पॉइंट अगर देखेंगे इस यहाँ पे बड़ा कैंडल्स बन जाएगा, तो आपको जाहिर सी बात है पता लगे ट्रेंड अपना एन टाइप का। ये देखिए इस बीच में अगर आप देखेंगे तो इस बीच में आपको जो देखने को मिलेगी कैंडल्स, ठीक है, 3 कैंडल्स देखने को मिलेंगे ऑलरेडी, 1 2 3, ये एन पैटर्न अपना इस तरीके से बनता है। तो मार्केट कहाँ जाता है 100% नीचे, ये आप देखेंगे उस पर कंप्लीट आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक जो भी बताया आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ये पैटर्न से रिलेटेड जब तक आप चार्ट नहीं देखोगे वो चार्ट में आपको कंफर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, एक चीज मैं और क्लियर कर दूं दोस्तों, अभी जो अपना कोर्स ये चल रहा है ये बेसिक ही चल रहा है, अभी एडवांस नहीं है। एडवांस के लिए तो बहुत टाइम है अभी। ठीक है, तो मोटा मोटा जो डीपली बताना चाह रहा है उसको समझिए। मेरी पुरानी वीडियोज वगैरह है वो भी आप देखिए, उसमें ही आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि कौन सी कैंडल्स है, क्या काम करती है, कैसे, ये हम आपको डीपली बता रहे हैं। ठीक है, बाकी आप मेरे आई बटन पे लिंक है उस पर आके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा ये अगर इसके अकॉर्डिंग में अगर मैं बात करूँ कि अपने पैटर्न होगी तो पैटर्न आप देखते देखते थक जाओगे उसमें काफ़ी। ये हमने वो पैटर्न्स कवर करे जो मोटा मोटा आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक चीज़ मैंने देखा है कि जैसे भी मैं आपको बताता हूँ तो आप मेरी वीडियो देखते जरूर लेकिन स्किप कर देते हो, तो ऐसा मत करो दोस्तों। अगर आप बेसिक नहीं पढ़ोगे तो एडवांस में नहीं पहुँच पाओगे। ठीक है, मेरा आपको ये है कि ना ही तो हमारी कोई पेड सर्विस है, आप सोचेंगे मैं आपको कोई टिप्स वगैरह दे दूँ या कुछ टेलीग्राम पे बता दूँ, तो ऐसा नहीं है। आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी आनी चाहिए, जब भी आप अगले लेवल पे बढ़ पाओगे। एडवांस को ज़्यादा देखो बेसिक समझ लोगे तो एडवांस ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर कोई भी क्वारी है, कोई भी क्वेश्चन है तो मैं नीचे मेल आईडी दे दूंगा, मेरी आईडी मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। रही बात अपनी क्लास की, तो क्लास अपने कंप्लीटली चल रहा है। ठीक है, जो लोग अगर अभी नए आए हैं तो हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हमारी जो क्लास है अपनी टोटल कितनी हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो में नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।